सादर प्रणाम सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और श्री रामचरितमानस प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चौपाई में आप सभी का स्वागत है। और बाबा के मानस मंजरी में प्रत्येक चौपाई के अनुवाद सहित जो है व्याख्यान चल रही है। आप सभी लोग प्रतिदिन की तरह जुड़ जाइए और जो लोग वीडियो को देखते हैं, जो लोग लाइक कमेंट करते हैं, उनसे आग्रह है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग प्रतिदिन जुड़ें और इससे जो है नए लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि नए लोगों को सीखने को मिल जाएगा कि रामायण पढ़ी कैसे जाती है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आइए हम भगवान का मंगलाचरण करते हैं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नार्यं न जाने नेव जाने न जाने। लोकाय विरामं रणरंगधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुञ्जतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदां हरतारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवदीजानामर्जनं सुखसम्पदां। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमयी सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहतः निश्चरचरमो। रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति पारायणं परतरं। रामस्य दासो यस्यहम्। रामे चितलयाः सदा भवन्तु मे। भव रामो ममोऽध्वरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अवध नगरिया राम की बसी सार जूती।
अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए प्रभु राम, ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री रामचरितमानस ग्रंथ से कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। सभी श्रोता बंधुओं को सादर जय सिया राम प्रणाम निवेदित करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्री रामचरितमानस मंजरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग देख रहे हैं बहुत बहुत आभार आप सभी को जुड़ने के लिए। कल की कथा में हमने सती मैया को भ्रम की बात सुनी और बाबा मौन धारण किए हैं। छोटा छोटा सा पात्र प्रतिदिन आप सभी के मध्य रखता हूँ, तो आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह जुड़ें और अपना प्यार आशीर्वाद जताएं और स्टार के द्वारा आप सभी लोग अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और आप सभी लोग जो है लाइक वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बाबा ने कहा, बाबा लिखते हैं, समतोषमदर्शी सुनय प्रभु करिसो वेग उपाय, हुए मरण जहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। बाबा कहते हैं, भगवान आप तो सर्वदर्शी हैं, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए। भगवान से पार्वती मैया कह रहे हैं कि आप सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। बड़ी अद्भुत कथा है राम कथा। यही विधि दुखिता प्रजेश कुमारी, यही विध दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। मैया कहती हैं, दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी होती हैं। मैया आज अत्यंत दुखी होती हैं और भगवान से विनती करती हैं। उनको इतना दारुण दुख है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली है। बीते संबत 787 तजिए समाधि संभव अविनाशी। 87,000 वर्ष बाद बाबा ने जो है अपना ध्यान तोड़ा है। और बाबा जब ध्यान तोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, राम नाम शिवा सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। बाबा ने जब राम नाम का सुमिरन किया तो पार्वती मैया को समझ में आया कि बाबा अब जग गए हैं। अपनी ध्यान निद्रा से बाबा अब उठ गए हैं। जब राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती जी ने जाना, जगत के स्वामी भगवान शिव जी, अब उन्होंने जो है जाकर के शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। देखो पहले क्या होता था, बहुत गूढ़ रहस्य है। पहले होता था बाबा साथ में बैठते थे, लेकिन जब माता जी ने बाबा के बार बार कहने पर भगवान की परीक्षा ली, सीता माता का वेश धारण करके जब परीक्षा ली, तब से बाबा समाधि लगाए और समाधि में बाबा जो है समाधि तोड़ने के बाद बाबा सती मैया को सामने बैठाते हैं और कहते हैं,
लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला, दिय खा विधि विचार सब लायक, दक्ष यकीन प्रजापति नायक। बाबा कहते हैं शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। देखो यहाँ पर जो है बाबा समझने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और हम मानो जीवन में भी यही है। हम मानो जीवन में भी यही है। यदि हम कोई अधिकार बड़ा पा जाते हैं, बड़ी सत्ता पा जाते हैं या बड़ी गद्दी पा जाते हैं महाराज, तो हम लोग अपने नियम को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम लोग अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं। वही बाबा लिखे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर चौपाई लिखे, लगे कहान हरि कथा रसा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और दक्ष को जब बड़ा अधिकार प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने, तो अपने आप को अधिकारी जानकर उसको अभिमान हो गया। नहीं को यस जाना माँ जग माही, नहीं को यस जाना माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। बाबा कहते हैं जब दक्ष इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया, और जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। हम लोग भी प्रभुता पाकर, हम लोग भी किसी बड़े का हाथ ऊपर पाकर अभिमान रहित हो जाते हैं। महाराज ये जीवन की सत्यता है। अगर कोई अधिकारी थोड़ा सा हाथ रख दे सर पर, तो लोग क्या समझने लगते हैं, अरे अधिकारी तो अपने अंडर में है। ये गलत फहमी है आप लोगों की। जिस दिन से आप लोग इस गलत फहमी में पड़ते हैं, उस दिन से आपके अंदर एक अभिमान प्रकट हो जाता है। और जब अभिमान प्रकट हो जाता है तो नारायण भगवान मेरे प्रभु श्री राम जी किसी ना किसी दिन उस अभिमान को क्षीण अवश्य करते हैं। क्यों? अहंकार भाज्य भोजनम श्री विष्णुम भगवानम हरि। बाबा का भोजन ही, भगवान का भोजन ही अहंकार है। बाबा जिनमें अहंकार हो जाता है, मेरे प्रभु श्री राम जी उसका अहंकार जो है क्षीण करने के लिए उसको भोज्य पदार्थ समझकर ग्रहण कर लेते हैं। और जब भोज्य पदार्थ समझकर उस अहंकार को, अभिमान को ग्रहण करते हैं बाबा, तब हमको ऐसा लगता है कि मानो भगवान हमको असहाय दुख दे रहा है। ये जानने की विषय है। बाबा कहते हैं, आप आगे लिखते हैं बाबा, दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग, निमते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। सारे ऋषि मुनि को बुलाया और दक्ष ने एक विशाल काय यज्ञ करना प्रारंभ किया। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुर सरवा। सभी ने अपने भाई बंधुओं सहित सारे देवता, नाग, किन्नर, सिद्ध, गंधर्व सब लोग जा रहे हैं। विष्णु विरंच महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। और दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब जा रहे हैं, और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित जा रहे हैं। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर और जा किधर से रहे हैं। सत्य बिलो के व्योम विमान,
जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुर सुंदरिय करहि कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं। जो देव की स्त्रियां थी सुमधुर स्वर में गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। बाबा कहते हैं पूछे बतावसियो कहऊ बखानी, पिता जागे सुने कछु हरसानी। सती मैया ने जब जाना कि मेरे पिताजी ने यज्ञ विशालकाय यज्ञ का जो है निमंत्रण सबको भेजा है, तो कुछ थोड़ा सा मन में माता जी हर्षाई। सती जी ने विमानों को देखा और देवताओं का जब जाने का कारण पूछा भगवान शिव जी से, तब बताए और बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती मैया थोड़ा सा मन में प्रसन्न हुई और सोचने लगी यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिताजी के घर जाकर चली आऊंगी। बाबा कहते हैं पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं निज राध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रस सानी। पति परित्याग हृदय दुख भारी। इसी बहाने सती मैया सोच रही हैं यदि बाबा जी का आज्ञा मिल जाए तो अपने मायके हुआ हूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी जो है दुख उत्पन्न हुआ है। अथाह असहनीय दुख पीड़ा लेकर पार्वती मैया सोच रही हैं, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कह पाती हैं और बाबा से कुछ कहती भी नहीं है। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई हैं। प्रेम रस में क्यों सनी हुई हैं भैया? जब वैसे भी स्त्रियां मायके जाने के लिए अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्यों? और खास कर जब सुन ले कि मेरे पिताजी या माता जी ने बुलाया है, तब खास कर लोग प्रसन्न होते हैं। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ सबको तो निमंत्रण दिया है, लेकिन बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया है। मैया के मन में जो है थोड़ा सा लालसा उत्पन्न हुई, क्योंकि जब पति के द्वारा त्यागी गई हैं भारी दुख उत्पन्न है मैया को, लेकिन संकोच से प्रेम रस से सनी हुई हैं। प्रेम रस से इसलिए सनी है मैया कि यदि बाबा आदेश दे दें तो मैं भी अपने पिताजी के घर चली जाऊं। पिता भवन उत्सव परम जब प्रभु आय सुहोए, तव मैं जाम कृपा यतन सादर देखन सोए। मैया कह रही हैं हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो हे कृपा के निधान, मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। कहवनी कमुर्यो मन भावा। बाबा कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कहउनीक मुअर्यो मन भावा, यह अनुचित नहीं न्यवत पठावा। दक्ष सकल निजी सुता बोलाई, हम ये बयर तुम्हव बिसराई। बाबा कहते शिव जी ने कहा तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, या मेरे मन को पसंद है, मेरे हृदय को भी प्रभावित कर रही है, पर उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है, यह अनुचित नहीं है सती। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है और तुमको भी नहीं पूछा है।
मान लीजिए यदि हमसे बैर था तो सती जी आपको तो पूछना था, आप उनकी पुत्री हैं। ब्रह्म सभा सन दुख माना, त्यहि ते यजहु करहि अपमाना। जब बिनु बुअले जाऊ भवानी, जब बिनु बुअले जाहूँ भवानी, रहाई नसीलू सनेहु न कानी। ये रामचरितमानस है। बार बार कहता हूँ, ये हमको कुछ ना कुछ उपदेश ही देती है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे। बाबा कह रहे हैं सती जी से, एक बार ब्रह्मा की सभा में आपके पिताजी हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना तो सील रहेगा और ना स्नेह रहेगा और ना ही मान मर्यादा बचेगी। देखिए, पिता के घर, गुरु के घर बगैर बुलाए जाना चाहिए, परंतु एक बात का स्मरण रहे। आगे इस कथा में आती है, बाबा कहते हैं, जदब मित्र प्रभु पितु गुरुदेह गेहा, जाय बिनु बोलहु ना संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण न होई। मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर, इन तीन जगह बगैर बुलाने जाना चाहिए। अगर आपको बुलाया नहीं है फिर भी जाना चाहिए, परंतु कब? जब कोई उत्सव हो तो बार बार बुलाने पर जाना चाहिए। यदि आपको निमंत्रण नहीं दिया है तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। यदि अब जैसे मान लीजिए गुरु के घर कब जाना चाहिए? गुरु के घर तो हमें वैसे बगैर बुलाए जाना चाहिए, निसंदेह जाना चाहिए। मित्र के घर आपत्ति में जाना चाहिए और गुरु के घर, पिता के घर जाना चाहिए जब पिता किसी कष्ट में हो या सुखमय जीवन वैसे व्यतीत कर रहे हो, कोई बात नहीं, परंतु जाना जब भी चाहिए कि जब कोई अच्छा कार्य हो या कोई शुभ कार्य के लिए प्रेरणा कर रहे हो, परंतु जब शुभ कार्यों में निमंत्रण दिया गया हो तभी जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। चाहे वो पिता का घर हो, चाहे वो मित्र का घर हो। बचता है एक गुरु के घर। हमें क्यों गुरु के घर हमें निसंदेह जाइए। एक बार अगर गुरु यदि हमारा अपमान भी कर दे तो हमें उसके घर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार ही अपमान सही, बार बार उन्होंने हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ऐसी ज्ञान की ज्योति जगाई है जो संपूर्ण जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा परंतु वो ज्ञान नष्ट नहीं होगा। इसलिए गुरु के घर बगैर बुलाए हमेशा जाना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से नोट कर लेना। गुरु के घर केवल, और मित्र के घर आपत में जाना चाहिए। कोई विपत्ति पड़ी हो मित्र को तो उसमें जाना चाहिए, परंतु आजकल मित्रता का तो मानो लोग मजाक बना कर रखे हैं। मित्रता में सबसे पहले लोग अब मिलते थे तो राम राम करते थे, पांव छूते थे। आज लोग गाली देके बोलते हैं। मित्रता का ये मतलब नहीं है मेरे प्यारे। बाबा कहते हैं, भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बसना ज्ञान उरयावा। और कहा प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। बाबा कह रहे हैं, भांति अनेक शंभु समझावा। बहुत प्रकार से भगवान शिव जी ने सती मैया को समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। और फिर आपको कहता हूं आज कि 3 बार हमेशा जो है समझाना चाहिए, और तीसरी बार यदि ना माने तो अपने आप को समझा लेना चाहिए।
तीसरी बार में अपने आप को समझा लेना चाहिए कि जो विधाता ने लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई है सोई जो राम रचि राखा, जो भगवान की इच्छा होगी अब वही होगा। तीसरी बार में छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं अपने आप को समझा लेना चाहिए। बाबा कहते हैं कि होनहार बस सती के हृदय में आबोध है, ज्ञान नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है, हमारे समझ से परे है सती, बगैर बुलाने नहीं जाना चाहिए। कही दिया खा हरि जतन बहु रजहि न दक्ष कुमार, कही दिया खा हरि जतन बहु रहाहि न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। बाबा ने बार बार समझाया परंतु सती मैया को जब समझ नहीं आया तो शिव जी ने कहा कि ये 2 गण हमारे ले जाओ, और आपको आदर सहित जो है पार्वती मैया को विदा किया है बाबा ने। पिता भवन जाबा गए भवानी, पिता भवन जाबा गए भवानी, दक्ष त्रास का हो नासन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी मैया जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। केवल एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। माता कैसी भी हो अपने बच्चों के प्रति उसको करुणा हमेशा रहती है। एक मैया, एक केवल माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली हैं, हंसती हुई मिली हैं। दक्षन कछु पूछे को सलाता, दक्षन कछु पूछे को सलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती जाय दिया ख्यावत बजाएगा, सती जाय दिया ख्यावत बजाएगा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष न कछ पूछी कुशलता, दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सिर अंग जल उठे। सती मैया को देखते ही दक्ष का शरीर क्रोधवश जो है और लाल हो गया। तब सती ने जाकर यज्ञशाला में देखा, वहां कहीं शिव जी का भाग नजर नहीं आ रहा है। शिव जी का भाग ना देखकर सती मैया क्या करती, तब चित चढ़ सो शंकर कहऊ, तब चित चढ़ शंकर कहऊ, प्रभया पुमान समुझऊ हृदय, पाछिल दुख न हृदय व्यापा, पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। सती मैया कह रही हैं पिछला दुख तो मुझे इतना नहीं हुआ जितना आज यहाँ देख कर, यज्ञशाला को देख कर हो रहा है। तब चित चढ़ो सो शंकर कहो। तब माता के मन में
ज्ञान हुआ क्या कि बाबा बार बार समझा रहे थे, सती वहां जाना ठीक नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है सती। सती को देख, सती को जो है बाबा समझा रहे हैं और सती मैया बाबा की बातों को सुन रही हैं। प्रभु अपमान समुझ उर दियो, मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी का अपमान। और बाबा लिखते हैं, पाछिल दुख ना हृदय से व्यापा, पहले जो मैंने कुछ गलतियां कर दी थी उसका दुख जो है मुझे कम है आज के दुख से। जस या भयो महापरितापा, ये महापरिताप हो गया, महागलानी हो गई मुझे। जदपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जातियो माना, समुझ सुसीत भयो यति क्रोधा, बहुविध जनन कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया है। सती मैया की माता जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया है। शिव अपमान जाय सही, हृदय न हो प्रबोध, सकल सबहि उठे हटक, भोले वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे जो है उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध से भरे वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहां सुने जिन शंकर निंदा, जो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। हे सभासदों और हे मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है शिव जी की निंदा, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और मेरे पिता दक्ष को भली भांति, मेरे पिता दक्ष भली भांति जो है पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहां ता यश मर्यादा, काटहि तासु जीव जो बसई, श्रवण मोदि ना ता चलिए पराय। जहां संत शिव और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी निंदा करने वाले की जिह्वा काट ली जाए, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाया जाए। जगदात महेश पुरारी, जगत जनन सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यादि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, वे जगत पिता हैं, वे सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और या मेरा शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। और माता कहती हैं, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। तजहु तुरंत या देह त्यहि हेतु। माता कहती हैं, मैं भगवान को हृदय में धारण कर इस शरीर को भी तुरंत परित्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने अपने दाहिने पैर के अंगुष्ठ से योग अग्नि प्रज्वलित की और अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन संभवन लगे करण मखशीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती मैया ने योगाग्नि से अग्नि प्रकट की और जो है उसी में जलकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की है। भृगु जी महाराज ने कहा कि अब इसकी रक्षा करो, नहीं तो ये शिव दूत गण कुछ भी कर डालेंगे। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल देना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। जैसे बाबा को ये सब समाचार मिला, उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और देवताओं को यथोचित फल दंड दिया।
भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु संभव विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, तातियमय संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यहाँ इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया मरते समय भगवान को हृदय में धारण किया था और धारणा करते समय यही भगवान से वर मांगा था, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म, एक जन्म नहीं, सहस्त्र जन्म भगवान के चरणों में ही वात्सल्य रहे, प्रेम रहे। त्यहि कारण हिमिगर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसका मैं संक्षेप में वर्णन किया। और सती मैया मरते मरते भगवान से यही वर मांगी, जन्म जन्म पद शिव पद अनुरागा, कि बार बार मुझे शिव जी के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो और शिव जी की भक्ति ही मिले। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई, तहि कारण ही गिरि गृह जाई। तब पार्वती मैया हिमांचल के घर में जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लेती, मतलब पार्वती के शरीर में जन्म लेती हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तहाँ छाई। और जब से उमा जी हिमांचल के घर में जन्मी है, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए हैं और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए हैं। पर्वतराज हिमांचल भगवान के घर पार्वती मैया का जन्म हुआ। एक बार प्रेम से बोलो पार्वती मैया की जय। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगटीय सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। सदा सुमन फल सहित उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। वहीं वहां की जो है सुंदरता अनेक मणियों की तरह प्रकट होने लगी। सो अत्यंत शोभायमान हो गई वहां की शोभा। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रह रहे हैं। ऐसी हमारी पार्वती मैया की करुणा है। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नूतन मंगल गृहतासु, नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक जस जासु। पार्वती के घर याद आने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, नित्य मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौत कहीं गृह सिधाए। नारद भगवान जब समाचार पाए, कौत कहीं गिर गेह सिधाए। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वो कौतुकही से हिमांचल के घर जाकर के पधारे हैं। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया है और चरण धोकर उनको उत्तम आसन प्रदान किया है। नारद बाबा को बैठाया है। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। नारी सहित पर्वतराज हिमांचल
नैना मैया सहित, सुनैना मैया, नैना मैया सहित जो है नारद भगवान को प्रणाम। फिर अपनी स्त्री सहित बाबा लिखते हैं, निज सहित मुनिपद सिरुनावा, आप निज माने अपने सहित और अपने स्त्री सहित जो है मुनि के चरणों में सिर नवाया है और चरणोदक को सारे घर में छिड़काव किया है। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया है और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया है। देखो ये सत्य है। आज तो लोग पता नहीं किस किस मर्यादा से चल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यदि घर में कोई संत आ जाए तो उसका पहले लोग चरण पखारते थे और चरण पखार कर जो है अपने घर में छिड़काव करते थे। और मैं ये भी कहता हूँ, ब्राह्मणों के चरणोदक और संतों के चरणोदक यदि प्रतिदिन मिल जाएं तो वह भाग्य हमारे, जो आप प्रतिदिन पधारे। हमारा अहो भाग्य है। ब्राह्मणों का चरणोदक लेना चाहिए, संतों का चरणोदक लेना चाहिए और अपने गुरु का चरणोदक लेना चाहिए, अपनी माता पिता का चरणोदक लेना चाहिए। जो प्रतिदिन चरणोदक ग्रहण करता है उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। लेकिन महाराज कैसे? पहले चरण पखारो, नहीं पहुंचते चरणोदक लेना चालू कर दो। पहले पाव प्रक्षालन करो, उसके बाद घर में छिड़काव करो, उसके बाद पुनः पाद प्रक्षालन करो, उसके बाद चरणामृत की तरह चरणामृत ऐसे लिया जाता है और चरणामृत का पान करो और बोलो, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पित्तोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणोदक लेने से पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुओं का चरणोदक अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद बाबा लिखते हैं, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरणा सुता बोल मेल मुनि चरणा। और पार्वती मैया जी को ला करके नारद भगवान के चरणों में डाल दिया है। छोटी सी कन्या है इसलिए डाल दिया चरणों में। मतलब जैसे हम लोग के घर में बच्चे का जन्म होता है, यदि कोई रिश्तेदार आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पहली दिखौनी में कहते हैं कि आशीर्वाद दिला दो बच्चे को। इसलिए आज पहली दिखौनी में कौन आया है? बाबा श्री नारद भगवान जी आ गए हैं और नारद को, पार्वती मैया को नारद जी के चरणों में डाल दिया है। कितनी अद्भुत बात है। इस रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे प्यारे। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सदा सुता, कहूँ सुता के दो सगुन, मुनिवर हृदय विचारी। बाबा कहते हैं, त्रिकाल सर्वज्ञ तुम। हे नारद भगवान, हे ऋषि भगवान, आप त्रिकालदर्शी हो, आप सर्वत्र तुम्हारी माया है और कहूँ सुता के दोष। हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, सभी जगह आप विद्यमान रहते हैं। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या की, मेरी कन्या के गुण और दोषों को बतला दीजिए। और बाबा कहते हैं, कहाँ मोनि बिहासे गोढ़ मृदुवानी, कहाँ मृदु बिहासे गोढ़ मृदुवानी, कहाँ मुनि बिहासे गूढ़ मृदुवानी, सोता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायम बिका भवानी। नारद भगवान ने कहा, हास्य रस में भगवान ने हंसते हुए नारद जी महाराज ने कहा, रहस्य युक्त कोमल वाणी से नारद मुनि ने कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है।
यह स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा इसका नाम, उमा अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। नाम उमा अंबिका भवानी, बड़ी अद्भुत बात है। उमा अंबिका अपने बच्चों का भी नाम रख सकते हैं, लेकिन महाराज तो आज बच्चों का नाम कैसे रखते हैं, बंटी बबली। अपने हमेशा अपने बच्चों का नाम शास्त्रों के मत रखा जाए। भागवत में कथा आती है नारायण जी की, वो अपने बच्चे का नाम नारायण रख देते हैं और नित्य निरंतर चोरी किया करते हैं। नित्य निरंतर चोरी किया करते हैं। जीवन में सारा पाप, कभी कोई एक पाप भी जो है ऐसा नहीं था कि निकृष्ट ना हो, सभी पाप निकृष्ट। एक संत ने उनसे कहा कि देखो एक काम करो। एक दिन उनके घर में संतों ने ठहराव किया, और ठहराव किया तो संत जी से कहते हैं कि आप एक काम करो कि अपने, जब आपको पुत्र होगा तो आप अपने बेटे का नाम जो है नारायण रख देना, और जब नारायण आप रख दोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। उसने क्या किया, बहुत विस्तृत कथा है ये, शार्ट में आप सभी को समझा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अंतकाल में जब जो है उसका जाने का समय आया तो क्या किया, वो कभी भी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया पाप के अलावा। उसको पाप ही कर्म करने थे और जीवन में वो पाप कर्म ही किया और कभी भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन जब बेटे का संतों के कहने पर नाम रख दिया नारायण, तो अंत समय में जाते जाते उसने पानी मांगा कि पुत्र नारायण किधर हुआ, नारायण किधर हुआ। और जब तीसरी बार नारायण कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण जब प्रसन्न हो गए तो नारायण ने कहा भले ही जीवन में इसने अनेक पाप किया हो, लेकिन अंत समय राम मुंह से निकल जाए, नारायण निकल गया मुंह से, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से आप सभी को अपने बच्चों का नाम जो है शास्त्र सम्मत रखना चाहिए। भगवान के नाम पर नाम रखें। ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, विनती है। आगे बाबा कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयान नाम मायम बिका भवानी। ये सभी गुणों की खान है, सुंदर सुशील और समझदार है ये स्वभाव से ही, और इसके नाम उमा अंबिका भवानी होंगे। इस प्रकार सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई हैं संतत प्यारी। सभी कन्या में जो है सभी सुलक्षण विद्यमान हैं। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग कौन होगा, सदा यचल यही कर अहिबाता, यही तेजस पई है पितु माता। इसका अहिबात अचल होगा, सदा अचल हो रहेगा, और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। मतलब इसके पति के द्वारा जिससे इसका विवाह होगा उससे इनके माता पिता जो है यश पावेंगे। वही पूज सकल जग माही, वही पूज सकल जग माही। यही सियवा का कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमीर संसारा। त्रिय चढ़ाई है प्रतिव्रत सिधारा। यहाँ सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां जो है इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की जो है धार पर चढ़ेंगी।
इस प्रकार जो है नारद भगवान ने पर्वतराज हिमांचल जी को बताया, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण दुईचारी, अवगुण अमान मात पितुहीना, अवगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। गुण तो सारे बता दिए, अब कहते हैं हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। अवगुण कौन से हैं? गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। बहुत ध्यान से सुनना, बाबा ने जो लिखा है रामचरितमानस, एक एक शब्द चुन चुन कर लिखा है, लेकिन लोग उस पर कटाक्ष करते हैं महाराज, समझते नहीं हैं बात को, लेकिन कटाक्ष करते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जुअगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्ती यस रेखा। इसके हाथों की रेखा बता रही है, योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में, इसके हाथ की ऐसी रेखा बता रही है, सुनि मोन गिरा सत्य जिय जानी, दसाई कसम जब भी लगाना, दुख दंपतय उमा हरसानी, सुनि मुनि गिराओ सत्य जिय जानी, दुख दंपतय उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दसाई कसम जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना मैया, पर्वतराज हिमांचल और मैना मैया ने, मैना मैया को जो है अत्यंत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर ही भीतरी समझ जो है भिन्न भिन्न थी। इस प्रकार से जो है बाबा भी नहीं जान पाए। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, हुए नमृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भराए। जब तो कहा, जब गुण गिना रहे थे तो सबको अच्छा लगा, लेकिन जब उनके पति के अवगुण गिनाने लगे, इनमें दोष क्या क्या है, जब दोष गिनाने लगे महाराज, तो सबके जो है नेत्रों से प्रेम अश्रु उमड़ पड़े हैं। नेत्रों में जलधारा भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं होते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण किया है। उपजय वशिव पद कमल सनेहु, उपजय वशिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन भा मन संदेहु, मिलन कठिन भा मन संदेहु, जानी कुयावसर प्रीति दुराई, जानी कुयावसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उपजव शिव पद कमल सनेहु, उन्होंने शिव जी के चरणों में स्नेह प्राप्त हो गया। मैया को भगवान के चरणों का स्नेह प्राप्त हो गया, और परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई हैं।
झूठी न हुई दियवरी सिबानी, सुअचहि दंपते सखे सयानी, सुअचहि दंपते सखे सयानी। उरधर धीर कहाई गिरिराऊ, कहाऊ नाथ का करें उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, या विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। देखो बहुत सटीक बात है, जिन्होंने अवगुण बताया वही जो है अब सद्मार्ग भी बताएंगे। वो गुण को गुणहीन करने के लिए वही मार्ग भी बताएंगे। कहा मुनि सहिमवंत सुनि, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को ना मेटन हार। देव कहा मुनि सहिमवंत सुनो, बाबा ने कहा हिम पर्वतराज हिमांचल जी से, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटने वाला नहीं है। चाहे वो देव हो, चाहे वो धनुज हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो नाग हो, चाहे वो मुनि हो, उसको कोई मिटने वाला नहीं है। विधाता ने जो लिख दिया है वह तो होकर ही रहेगा, उसको देवता दानव मनुष्य नाग किन्नर कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक मैं कहाऊं पाऊ, हुआ करे जो दियो सा। तदपि एक मैं कहाऊं उपाई, हुआ करे जो दियो सहाई। और जस बर मैं बरन्यू तुम पाही, मिलहु उमा तस संशय नाही। तो मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। बाबा कहते हैं, नारद भगवान कहते हैं, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह ही वैसा प्राप्त होगा जैसा उसके हस्तरेखा में लिखा है। जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया, बाबा कह रहे हैं, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। और जो विवाह संकर्षण होई, दोषों गुण सम कहा सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में विद्यमान है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब गुण जो है गुणहीन, मानहीन, ममताहीन, ये सब गुण जो है शिव जी में है। और शिव जी भगवान इसके विपरीत भी हैं। गुणहीन मतलब गुण से युक्त है भगवान, मानहीन भगवान मान से जो है प्रसिद्ध हैं। और माता पिता विहीन, तो भगवान के सिवा माता पिता भगवान का कोई नहीं है। जो कुछ है सर्वस्व भगवान, भूत भावन भूतेश्वर भगवान महादेव है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो यह सेज में शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। परंतु मैंने वर्ग के जो दोष बतलाए हैं वह सभी गुण दोष जो है भगवान शिव जी में विद्यमान है। यदि शिव जी के साथ इनका विवाह हो जाए तो दोषों को, सारे दोष जो है गुणों के समान प्रवर्तित हो जाएंगे। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। देखो आग, अग्नि जो है अच्छी हो या बुरी हो ये नहीं देखती है, वो सबको जला देती है। चाहे कोई जानकर अग्नि में हाथ डाले या अनजान कर डाले, अग्नि तो अग्नि है, वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो अग्नि जला ही देगी। और सूर्य देव भगवान जब अपने प्रकाश की किरणें संपूर्ण जगत को देते हैं तो उसमें वो ये नहीं देखते हैं कौन भक्त है, कौन बगैर भक्त है,
कौन भगवान को मानने वाला है, कौन भगवान को नहीं मानने वाला है। सम प्रकार से भगवान सबको प्रकाश विद्यमान करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। इसलिए भगवान सूर्य को और अग्निदेव को कोई बुरा नहीं कहता। भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, इसलिए पंडित जन लोग भी जो है भगवान विष्णु को जो है ये नहीं कहते आप गलत जगह पर सो रहे हैं। शुभ अरु अशुभ सलील सब कहाई, सुरसर को अपुदीत न कहाई, समरथ कहीं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। क्यों? गंगा जल कभी अपवित्र होता ही नहीं मेरे प्यारे। सब प्रकार के दोष हैं, सब प्रकार के जो है वो दोष सब प्रकार के गुण विद्यमान है गंगा जी में, लेकिन पवित्र जल भी बहता है और अपवित्र भी बहता है। देखो एक बड़ा सुंदर भजन है, थोड़ा सा याद आ गया, आप सभी को सुना देता हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो आसमान ने दी धरती को, मैं हूँ वही अमर निशानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जाति धर्म के झगड़े, ये जाति धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इस भजन से आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र है। फिर भी वो सभी जल जो है गंगा जी में प्रवाहित होते हैं। महाराज आज तो कहने की बात नहीं है, दिल्ली के यमुना जी में देख लीजिए, यमुना जी को दूषित करते हैं लोग यमुना जी में। लेकिन क्या यमुना जी की पवित्रता कम हुई? क्या गंगा जी की पवित्रता कम हो गई? गंगा जी सर्व सामर्थ्यवान है, भगवान सूर्य देव सर्व सामर्थ्यवान है, भगवान अग्नि देव सर्व सामर्थ्यवान है। इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें ये खुद गलती अगर कर दें तब भी इनको दोष नहीं लगता है। गंगा जी में यदि कोई डूब जाए तो गंगा जी को दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान है। जो यस हिसी सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भय नरक मऊ, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। और भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है क्या? सूर सर जल कृत बारुण्य जाना, कबहु न संत करहि त्यहि पाना। सूर सर मिलाई सो पावन जैसे, ईसयनी सही अंतर तैसे। गंगा जल में भी गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। और ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। इस प्रकार हम सभी को समझना चाहिए। शंभु सहज समरथ भगवान, शंभु सहज समरथ भगवान,
विवाह सब विधि कल्याण, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य हाय महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु, शंभु साल समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। बाबा कहते हैं, नारद भगवान जी कहते हैं, यदि शिव जी सहज हैं, सामर्थ्य हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए विवाह में सब प्रकार का कल्याण होगा। शंभु सहज समर्थ भगवाना, शिव जी सर्व सामर्थ्यवान है, क्योंकि वही भगवान है, इसलिए इसमें विवाह सब प्रकार, शिव जी से इनका विवाह सब प्रकार का कल्याण करेगा। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। देखो महाराज, जब पार्वती मैया ने शिव जी की आराधना की थी, तब शिव जी की आराधना अत्यंत कठिन थी। परंतु जब पार्वती मैया जी ने भगवान की आराधना की और भगवान के साथ जब विवाह किया, तो भगवान के बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान ने अपने आप को जो है सिर्फ एक लोटा जल में जो है सर्व सामर्थ्यवान समझ लिया है, और एक लोटा जल चढ़ाते ही आपको भगवान सर्व सामर्थ्यवान बना देता है। जो भगवान सर्व सामर्थ्यवान है वह आपका जो है एक लोटा जल पाकर चाहे किसी भी समय भगवान को जो है भूत भगवान भोलेनाथ भगवान को किसी भी समय आप एक लोटा जल समर्पित करिए, नित्य आपका कल्याण होगा। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है, एक लोटा जल भगवान को समर्पित करने पर जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में जितने भी पाप हैं सारे पाप मिट जाते हैं, और अंत में भगवान शिव की पद की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण की अद्भुत कथा है। शिव महापुराण कहती है, जिसके घर में समस्याएं चल रही हैं, जैसे लोग बीमार चल रहे हैं, अत्यंत बीमार चल रहे हैं, और एक रोग के बाद एक रोग के बाद एक रोग के बाद दूसरा रोग आ रहा है, तो थोड़े से जल में एक पात्र में जल लीजिए और जल में थोड़ा सा कुमकुम डालिए, और कुमकुम डालने पर बेल के पेड़ की जड़ में प्रति सोमवार आप चढ़ाइए। यदि आप प्रतिदिन कर सके तो अद्भुत है, तो आपके सारे जो है रोग कष्ट हो जाए जो है दूर हो जाएंगे, सारे रोग और कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। और जिसको उससे भी कहीं अधिक समाप्त ही ना होती हो, दरिद्रता बनी रहती हो घर में, जिसको धन की प्राप्ति चाहिए, वो बेल पेड़ के नीचे एक घी का दीपक और एक सरसों तेल का जो है दीपक जलाएं। प्रति सोमवार लगभग 7 सोमवार करें, धीरे धीरे आपकी जो है व्यवस्थाएं सुधरने लगेंगी। देखिए, ये शिव महापुराण की बातें हैं, नित्य निरंतर करने से जो है आपको फल प्रदान होगा। ऐसा नहीं है महाराज 7 दिन कर लिया 8 दिन कर लिया तो हो गया। भगवान के चरणों में नित्य प्रेम रखोगे, भगवान का स्मरण करोगे, भजन करोगे, तो आपको जो है भगवान अनेक प्रकार के जो है सुविधाएं उत्पन्न कराएंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान से कोई चीज की कामना नहीं करना। जब भगवान से रामायण की एक ही चौपाई कह देना, रामचरितमानस की, क्या जय ही विधि हूँ नाथ हित मोरा, करहूँ सुबह दास मैं तोरा। बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। देवों के देव महादेव है, सारे देव देव होते हैं, सारे देव थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, लेकिन मेरे जब महादेव देते हैं तो पूरा कुबेर का खजाना उड़ेल देते हैं। मेरे महादेव की अद्भुत कृपा होती है। इस प्रकार जो है भगवान कहते हैं, वरदायक परनारति भंजन
कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाइन कोटि जोग जप साधे। ये रामचरितमानस भी कहती है, इच्छित फल, यदि इच्छा की फल चाहिए तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना के बिना करोड़ों योग जप करने वाले मनोवांछित फल पा जाते हैं। इस प्रकार जो है, अस कही नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन यशीस, होई है यह कल्याण यव संशय तजो गिरीश। इस प्रकार जो है बाबा, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा, अब जो होगा ये कल्याण ही होगा। इस प्रकार जो है आज अपनी वाणी को यहीं पर जो है विश्राम देंगे। भगवान की कथा निरंतर, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है। और मैं प्रतिदिन आप सभी से जो है एक ही आग्रह करता हूँ, भगवान के सामने एक चौपाई जरूर बोलिए। अमंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, हे भगवान आप मुझे वह दीजिए जो आपको अच्छा लगे, और अपने चरणों में जो है मुझे प्रतिदिन सादर प्रेम और करुणा जो है अपने चरणों में मुझे बरसाने कृपा करते रहिए, बरसाते रहिए। आप मेरे ऊपर ऐसी करुणा बरसाइए कि आपके चरणों में मुझे प्रीति हो जाए, और इस समस्त जगत संसार से प्रीति करके कोई फायदा नहीं। भगवान के पद को प्रेम करिए। आप सभी लोग जो है, जो लोग बेंगलुरु से देख रहे हैं उनको सादर आभार, और जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी लोग से यही आग्रह है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाने हैं तो जो है आप सभी लोग हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9653428923। और नित्य निरंतर कथाएं हमारे रूम से चलती रहती हैं प्रतिदिन। आप सभी लोग जो है जुड़िए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आज की प्रेरणा है सभी सनातन धर्म अवलंबियों को मेरी एक प्रार्थना रहती है, आप सभी लोग अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस का पाठ जो है करना अवश्य सिखाएं, और अपने बच्चों को मस्तक पर तिलक धारण करना सिखाएं, सिखा रखना सिखाएं। और आप सबसे एक विनती और रहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अधिकांश करके, हमारे सभी उत्तर प्रदेश और जो जहाँ से जो लोग देख रहे हैं, समस्त ब्राह्मण लोग कुल के जो है लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग से मेरा एक ही अनुग्रह है, विनती है कि आप सभी लोग अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करवा दें। कम से कम 11 वर्ष की आयु में बच्चों का, वैसे ब्राह्मण में 8 वर्ष की आयु में जो है यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो यज्ञोपवीत संस्कार करवा दीजिए। ये हमारी मर्यादा जो है सनातन धर्म की बनी रहती है। हम अभी देख रहे हैं जो है हमारे सनातन धर्म की मर्यादा खंडित होते जा रही है। तो आप सभी से प्रार्थना है, विनती है कि आप सभी लोग देखिए, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, नित्य निरंतर हमारे आसपास में, हमारे मंदिरों में, हमारे मठों में जो है नित्य प्रति जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता रहता है। 10 गात्र विधि से जो है वो हमारा संस्कार होता है।
तो यज्ञोपवीत संस्कार आप सभी लोग जो है 16 संस्कारों में एक संस्कार जो है ये उत्तम माना गया है। तो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है, तो आप सभी लोग अपने अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार है करवाएं। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगती है। यदि आप लोग अपने घर पर भी चाहें तो कर सकते हैं। अपने मुख्य यजमान को जो है अपने ब्राह्मण को, पुरोहित जी को बुलाकर अपने घर में भी संपादित करवा सकते हैं। और जो लोग वेद पढ़ना चाहते हैं वो लोग तभी जो है यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही वेद को स्पर्श करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। और जनेऊ जिनकी ना हो उनको शास्त्र सम्मति नहीं देता है कि आप वेद पढ़िए, लेकिन कुछ लोग मर्यादाएं को भंग कर रहे हैं। इससे हमें ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। आप सभी को हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप सभी लोग जब भी वक्ता चुने, एक अच्छा वक्ता चुने और वक्ता चुने। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, वक्ता चुने पुरुष लिंग हो, स्त्री लिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र निषेध है। तो इसके बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आज जो है बहनें बहुत ज़्यादा कथाएं कर रही हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही हैं, परंतु हमारे वेद शास्त्र जो है ये आज्ञा नहीं देते, अनुमति नहीं देते हैं कि बगैर यज्ञोपवीत संस्कार के जो है। और दूसरी और मुख्यताएं कई कारण हैं, जैसे रजस्वला धर्म को लेकर है। तो मैं कहता बहुत सटीक हूँ, थोड़ा सा लोगों को बुरा लग जाता है तो सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए वेद का स्पर्श करना स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है। तो आप सभी लोग जो है नित्य निरंतर कथा में सुनिए और जुड़े रहिए हमसे। बाकी हरिच्छा नारायण, हर हर महादेव। आप सभी लोग को कल फिर मिलेंगे लगभग 10:45 के बाद, 10:45 तक लगभग मिलेंगे। समय दे दिया हूँ क्योंकि थोड़ा अकेला हूँ अभी, तो इसके लिए जो है दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है भोजन वोजन सभी अपने आप को ही रेडी करना पड़ता है। तो आप सभी लोग जुड़िए, नित्य निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। अभी राम कथा चल रही है, फिर भागवत कथा चलेगी, फिर शिव महापुराण की कथा चलेगी। तो आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।